अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस मजलिस में मैं आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा बयान करने जा रहा हूँ कि जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन जवाब भी देते हैं, और इस वजीफ़े के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजते हैं। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिलसिला हदीस सैय्यह में आता है कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई खैर की ऐसी बात बता दे कि जो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से कहा कि तुम पढ़ो सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर उस देहाती ने पढ़ा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर वो चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद वो वापस पलट आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तमाम चीज़ें तो अल्लाह के लिए हैं, तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू कहेगा सुबहानल्लाह तो अल्लाह फरमाएगा सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच कहा है, अल्लाह तेरी इस बात का जवाब देंगे। जब तू कहेगा वल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह फरमाएंगे सदक़ता, मेरा बंदा सच कह रहा है। जब तू कहेगा वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह फ़ौरन जवाब देते हुए इरशाद फरमाएंगे सदक़ता, मेरा बंदा सच कह रहा है। और जब तू कहेगा अल्लाहु अकबर, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह फिर फ़ौरन जवाब देते फरमाएंगे सदक़ता, मेरा बंदा तू सच्चा है, तू सच कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसके बाद तुम कहना फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह जवाब देते हुए फ़ौरन इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए मग़फ़िरत और रहमत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया, तेरे लिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर तो कहना अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे मैंने रहम कर दिया। फिर तुम कहना अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ फरवानी अता फरमा, अल्लाह फरमाएंगे है मेरे बंदे मैंने रिज़्क़ की तमाम फरवानियाँ तुझे अता फरमा दी हैं। तो ये वो वजीफ़ा है जिसका अल्लाह पाक फ़ौरन जवाब देते हैं। और आखिरी हदीस के हिस्से में यह है कि अल्लाह से इस वक्त जो बंदा मांगता है तीन चीज़ें अल्लाह वो भी अता फरमाते हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा और उसके बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह पाक उसकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाज देंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इसके मफ़ाहीम को, मतालिब को समझना, उसके मुताबिक क़ीदा रखना, फिर इस वजीफ़े पर भरोसा हो, समझता हो इंसान, उसके बाद पढ़े तो ये तमाम फ़ज़ाइल फिर उसको मिल जाते हैं। अल्लाह जवाब भी देते हैं, दुआ को कबूल भी फरमाते हैं। सुबहानल्लाह का माना है कि अल्लाह तेरी ज़ात भी, तेरी बात भी और तेरा हर हुक्म हर किस्म के ऐब और जुल्म से पाक है। वल्हम्दुलिल्लाह का माना है कि अल्लाह तेरी तारीफ़ें, हर किस्म की तारीफ़ जो है वो तेरे लिए है। तारीफ़ तेरी ज़ात की भी है, तारीफ़ तेरी बात की भी है। जिस तरह तेरी ज़ात की तारीफ़ है उसी तरह तेरी बात की तारीफ़ है, और उसी तरह तेरे हर हुक्म और फ़ैसले की तारीफ़ है। वही हक़ पर मबनी तेरे फ़ैसले हैं। वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मेरी मोहब्बत, मेरा सजदा, मेरी नज़र, मेरी नियाज, मेरी इबादत, मेरा झुकना, मेरी नमाज, मेरा रोज़ा अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए है। इन तमाम इबादत का तेरे सिवा कोई भी हक़दार नहीं है। वल्लाहु अकबर का माना ये है कि अल्लाह तेरी ज़ात भी बड़ी है, तेरी बात भी बड़ी है, और तेरा हर हुक्म और फ़ैसला भी तमाम लोगों के फ़ैसलों से बड़ा है। इस मफ़ाहीम को जहन में रखते हुए अल्लाह से ये दुआ कीजिए, ये वजीफ़ा पढ़िए, अल्लाह पाक फ़ौरन जवाब भी देंगे और आपकी हर दुआ को कबूल भी फरमाएंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की तमाम नेक तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।